हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 2021 के ऑडिशन जीके टेस्ट, जो कि 30 मई 2021 जितने भी ऑडिशनीज है सिलेक्ट हुए थे सोनी लिव ऐप के ज़रिए उन्होंने एक ऑडिशन जीके टेस्ट दिया है। वही क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में है। टोटल 23 क्वेश्चंस है, जिसमें से पहले जो 3 क्वेश्चन रहते हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद जो 20 क्वेश्चंस है वो जीके टेस्ट होता है। तो जिसका भी सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है या नहीं दे पाए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अब देख लीजिए किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो सेट किए जाते हैं। अगर सेकेंड री रजिस्ट्रेशन लाइंस अगर ओपन होती है तो डेफिनेटली आपको काम आएगा ये जो क्वेश्चन सेट्स है। तो एक बार देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सुकमा एंड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड। सुकमा और बीजापुर जिले भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो वो है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इडियम्स मीन्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट। इसमें से किस मुहावरे का अर्थ खूब लाभ होना है? तो इसका सही आंसर है चांदी होना। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज नेम्स लिटरली मीन्स इंटेलिजेंस ऑफ विजडम। इसमें से किस नाम का शाब्दिक अर्थ बुद्धि या अकल होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मनीषा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ट्रेन सर्विस बिटवीन न्यू जलपाईगुड़ी एंड ढाका वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शेख हसीना इन मार्च 2021। मार्च 2021 में न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलने वाली किस ट्रेन सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैत्री एक्सप्रेस। ये भी मेरे वीडियो से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, Who became the first Indian women cricketer to score 10,000 runs in international cricket in March 2021? मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका जो सही आंसर है वो है मिताली राज। ये भी मैंने अपने वीडियो में जो है ये क्वेश्चंस मेंशन किए हैं इसके प्रीवियस वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मंथ ऑफ द हिंदू लूनार कैलेंडर द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। हिंदू चंद्र कैलेंडर के किस महीने में गौतम बुद्ध के जन्म दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर मनाया गया है? तो ये जो है ये है फ्रेंड्स वैशाख, जो अभी रिसेंटली बुद्ध पूर्णिमा हुई है। उनकी जो जयंती को बुद्ध पूर्णिमा या वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा का वैसाख के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध जयंती वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन पड़ती है, जो आमतौर पे अप्रैल या मई में आती है। बुद्ध जयंती 2021 में भगवान बुद्ध की 2583 बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई है। तो ये जो है ये याद रखिए 2583 बर्थ एनिवर्सरी थी भगवान बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 7, 1992 स्कैम में जो मनु गांधी द्वारा निभाया गया किरदार किस वास्तविक व्यक्ति के जीवन से प्रेरित था? तो वो थे हर्षद मेहता। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इवेंट्स विल कंप्लीट 100 years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन फरवरी 2020। फरवरी 2020 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इनमें से किस घटना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर है चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 9, इब्न बतूती, मुसाफिर कैफ़े, मसाला चाय और शर्तें लागू आर पॉपुलर कंपोजिशंस बाय विच हिंदी राइटर? इब्न बतूती, अक्टूबर जंक्शन, मुसाफिर कैफ़े, मसाला चाय और शर्तें लागू किस हिंदी लेखक के लोकप्रिय रचनाएं हैं? तो इसका सही आंसर है दिव्य प्रकाश दुबे। Question number 10, Kamala Harris took over as the Vice President of the United States immediately after which of the following? कमला हैरिस में इनमें से किन के ठीक बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला? तो इसका जो आंसर है यह है माइक पेंस। Question number 11, in December 2019 who is serving as the Chief of Army Staff of India? दिसंबर 2019 में कौन भारत के थल सेना अध्यक्ष के पद पर आसीन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। इसका सही आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे।
Question number 12. Where is the global headquarters of the multinational pharmaceutical and biotechnology company AstraZeneca located in the UK? बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका का वैश्विक मुख्यालय यूके में कहाँ स्थित है? तो वो है कैम्ब्रिज में। क्वेश्चन नंबर 17. हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल इन फरवरी 2021? तो इसका जो सही आंसर है ये है नोवाक जोकोविक। ये भी मैंने अपने वीडियोस में करंट अफेयर्स में जो है वो मेंशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? उत्तराखंड जो है वो सही आंसर है, यह है उत्तराखंड में। ये भी मेरे वीडियो में मैंने मेंशन किए हैं। इसके प्रीवियस जो वीडियोस हैं जीके से रिलेटेड, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इन 2021 क्लोई झाओ बिकेम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में 2021 में क्लोई झाओ ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी? तो वो बनी बेस्ट डायरेक्टर। ये भी मैंने अपने करंट अफेयर्स क्वेश्चंस में जो है वो मेंशन किया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16. सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म राधे के निर्देशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सलमान खान स्टारर राधे? तो ये है प्रभुदेवा। ये भी मैंने क्वेश्चंस अपने इसमें वीडियोस में डाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17. इन विच वाटर बॉडी डज नर्मदा रिवर फॉल? नर्मदा नदी किस जल निकाय में गिरती है? तो यह है खंबत की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 18. इन 1979 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड द एलिमिनेशन ऑफ विच डिजीज वर्ल्ड वाइड? 1979 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में किस बीमारी के उन्मूलन की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ दीज इज द कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी? इनमें से कौन सा भारतीय नौसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी है? तो इसका जो आंसर है वो है वाइस एडमिरल। क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई द एनिमल। आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल है? तो ये है मारखोर। मारखोर जो है वो नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। Question number 21. According to Ramayana, who had the blessings of acquiring half the power of his adversary during the war? रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान किसके पास अपने विरोधी की आधी शक्ति प्राप्त कर लेने का वरदान प्राप्त था? तो वो थे बाली। क्वेश्चन नंबर 22. इस स्मारक या चर्च को पहचाने जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के शरीर के अवशेष रखे गए हैं। आइडेंटिफाई दिस मॉन्यूमेंट और चर्च फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर बॉडी आर केप्ट। तो ये है बेसिलिका। ये देखिए ये जो चर्च है ये जो है ये गोवा में है और ये है बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस। ये देखिए ये है सेंट फ्रांसिस जेवियर। क्वेश्चन नंबर 23. Who has been appointed as the Chief Justice of India in April 2021? अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आंसर NV रामन्ना। और ये भी मैंने अपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।